हाँ देखें यहाँ पे, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। क्या करें, समकोण सबसे पहले समकोण करते, पहले हम समकोण को पहले क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे, पहले समकोण बनाएंगे। हम समकोण बना दिए, समकोण बना। अब कह रहे हैं इसकी ऊंचाई, ऊंचाई इसका यही ना ऊंचाई होता है, बोलिए। इसका क्या होती है, आधार होता है कि नहीं, बोलिए। आई मेरा क्या होता है, ये वाला कर्ण होता है कि नहीं होता। तो समकोण त्रिभुज का एक जो समकोण 90 होता है, मान लो यहाँ पे ए कर दिए, यहाँ पे हम बी मान लिया, यहाँ पे क्या कर दिए, कोई दिक्कत। ये हमारा समकोण त्रिभुज ड्राइंग कर। अब कथी कर रहा है, ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, जिससे तुलना करता है ना, जिससे उसको एक्स मानता है। लेकिन हॉल में माना कि क्या करेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार क्या मान लिए, x सेंटीमीटर हो गया। तो इसका ऊंचाई क्या कर रहा है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसका हो जाएगा x माइनस 7। ये कम कर रहा है ना 7 सेंटीमीटर, इसको ये हो जाएगा हमारा x और माइनस में कितना हो जाएगा 7। और बताइए यहाँ पे फिर कर्ण मेरा कितना दिया है, कर्ण देखो तो 13 सेंटीमीटर है, तो कर्ण मेरा यही ना होता है, ये हमारा कितना दे दिया है 13 सेंटीमीटर हो गया। जब पता है कि जब समकोण तीनों भुजा दिया तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो लिखेंगे अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों पाइथागोरस प्रमेय से, जब समकोण त्रिभुज को तीनों भुजा दिया रहता है पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या होता है, प्रमेय ना होता है, कर्ण x स्क्वायर बराबर लंब x स्क्वायर प्लस आधार x स्क्वायर, यही ना पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है। अब बताइए कर्ण मेरा कितना है, कर्ण 13 का, तो 13 का x स्क्वायर कर देंगे। लंब मेरा कितना है x माइनस 7, इसका x स्क्वायर कर देंगे। आधार मेरा कितना है x, आधार हम x माने है ना, तो x इसका भी x स्क्वायर होगा। अब देखो 13 का वर्ग कितना है 169, बोलिए। a माइनस बी का स्क्वायर हमको दिख रहा है ना, दिख रहा है यहाँ पे, चूंकि आपने यहाँ देखे होंगे a माइनस बी का x स्क्वायर बराबर होता है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना यहाँ पे सूत्र होता है इसके हिसाब से, बोलिए। हाँ तो यहाँ पे सूत्र a x स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर और माइनस में 2, a का मान हो जाएगा x और b का मान हो जाएगा 7, अब प्लस है x स्क्वायर का x, कोई दिक्कत। 169 तो हम वर्ग कर दिए, इसका बात खत्म। x का x स्क्वायर x स्क्वायर होगा और 7 सते 50 माइनस में 2 सते 14x और प्लस में x स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा x स्क्वायर। अब बस का इसको ऐसे ही रहने देते हैं यहाँ पे, इसको बराबर इधर लेकर चलेंगे खाली, क्या x स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 14x और प्लस में फिर x स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो माइनस में 169, इधर बराबर 0 हो जाएगा। मैं इधर बराबर इधर, यानी यहाँ हम इसको लेकर चलो तो यहाँ 0 बराबर ये हो गया, मतलब ये वाला 169 उधर चला गया, इसको हम वैसे आप देखो यहाँ पे एगो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखो 14 x का तो 14x का बोलो, इसको x का जात नहीं ना है। अब देखो 169 को ये है, 49 तक घट में ना करेगा, 169 में से 49 घटा, क्योंकि प्लस माइनस है, बोलो 9 में 0 और 6 में 4 गया 2, कितना होगा, तो जगह माइनस में 120 होगा कि नहीं, बराबर 0, बोलो। अब सब में से 2 निकल रहा है, देखो इसमें से 2 निकाल लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर 2 सत्ते और 2 60 दूनी अब बराबर 0 है, 0 से क्या मेरा, तो मेरा समीकरण होगा x स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 60 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 60 का क्या निकालेंगे, यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा कितना होगा 60 x स्क्वायर होगा। अब 2 से हो जाएगा 30 और 2 से हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 3 25, हमको बीच में 7 चाहिए ना, देखो तो 2 दूनी 4 चाहिए 12, 12 में से 5 घट गया तो 7, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा x स्क्वायर, अब माइनस में हो जाएगा 12x और प्लस में हो जाएगा 5x, तब ना 12 में से 5 घट जाएगा तो माइनस में 7 आ जाएगा, 12 5 60 गुना करने के बाद लास्ट वाला यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 60 बराबर क्या कर देंगे 0। अब x स्क्वायर माइनस 12x इस साथ हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। यहाँ पे प्लस ई क्या हो जाएगा मेरा 5x और माइनस में 60, ये दोनों साथ कर दे, बोलो। अब दोनों में से क्या कॉमन हमको दिख रहा है, x इसमें दिख रहा है, x निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस में 12, ये ना बचेगा, हाँ यहाँ x निकल गया था, खाली x बचा, ठीक है। यहाँ पे दोनों में से x निकल गया था, यहाँ पे एगो x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 12 और यहाँ पे खाली 5 निकाल देंगे तो क्या बचेगा x, अब 5 से माइनस में 12 बचे, भाग करेंगे, देखो है दोनों बराबर आ गया कि नहीं आ गया, तो x माइनस एगो 12 हो जाएगा, एगो मेरा क्या हो जाएगा x प्लस 5, यही ना हुआ। इसको शून्य मत दे, x माइनस 12 बराबर 0 और एगो x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर है माइनस तो प्लस में 12 हो जाएगा,
एक्स बराबर ही प्लस है तो माइनस, पता निगेटिव का मान नहीं ना होता है, तब पॉजिटिव मान एक्स का मान में निकले, एक्स मान क्या मान आधार, या मेरा आधार मेरा कितना हो जाएगा, आधार मेरा हो गया एक्स, एक्स मान कितना हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमका कितना हुआ, ऊंचाई हमारा कितना है एक्स माइनस में 7, एक्स मान कितना है 12 है, और माइनस में 7, तो 12 में 7 गया तो 5, यही मेरा क्या हो गया आंसर। ओके।